हेलो एवरीवन, विल बी स्टार्टिंग आवर टॉपिक डबल सर्कुलेशन। इसको हम एनसीईआरटी से भी अच्छे से कवर करेंगे, बट शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता रही हूँ जिससे कि आपका थोड़ा ना काम इजी हो जाएगा पढ़ने में। ठीक है, अब देखो, इंटीमा जो है हमारी ना ब्लड वेसल्स की 3 लेयर होती है। ठीक है, एक होती है ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, इंटीमा होती है सबसे अंदर वाली लेयर जो कि बनी होती है हमारी स्क्वामस एंडोथीलियम की। ठीक है, उसके बाद ट्यूनिका मीडिया होती है जो कि स्मूथ मसल्स की बनी होती है और इलास्टिक फाइबर्स की बनी होती है। ठीक है, और फिर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना जो कि हमारी सबसे बाहर वाली लेयर होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ और फाइबर्स की बनी होती है। ठीक है ना, जो ये मीडिया होती है, ट्यूनिका मीडिया जो बीच वाली है मीडिया, ये हमारी क्या होती है, वेन्स में थोड़ी पतली होती है, नहीं थोड़ी वेन्स में, बल्कि हाँ वेन्स में पतली होती है एंड आर्टरीज में थोड़ी मोटी होती है ये ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, जैसे देखो वेन्स में, ये वेन्स है हमारी और ये आर्टरीज है, तो ट्यूनिका मीडिया बीच वाली जो है ये थोड़ी सी मोटी है और वेन्स में थोड़ी सी पतली होती है। ठीक है ना, अब यहाँ देखो, ठीक है, अभी यही समझना है पहले। अब देखो, जो ब्लड है वो हमारा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है अपना रूट। ठीक है, मतलब ब्लड वेसल से ही वो निकलता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही अपना बाहर से कहीं से फ्लो कर जाएगा, वो ब्लड वेसल्स के अंदर से ही फ्लो करता है। ठीक है, जो हमारी है आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, बेसिकली हर एक आर्टरी और वेन जो है उसमें 3 लेयर्स होती है जो अभी मैंने आपको बताई। सबसे पहली इनर लाइनिंग जो होती है वो स्क्वामस एंडोथीलियम की होती है, दैट इज ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, फिर हमारी मिडल लेयर होती है जो कि स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स की बनी है, दैट इज ट्यूनिका मीडिया। फिर हमारी एक्सटर्नल लेयर होती है फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज़ की और कोलाजन फाइबर्स भी होते हैं उसमें, तो वो होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो ट्यूनिका मीडिया है, जो मिडल वाली लेयर है, वो कंपैरेटिवली थिन होती है वेन्स में, ये थोड़ी पतली होती है वेन्स के अंदर। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे सुनो, हमारे 2 टाइप का सर्कुलेशन होता है, पल्मनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मनरी से हमेशा रिलेट करना कि पल्मनरी मतलब लंग्स के आसपास कुछ हो रहा है। ठीक है, तो पल्मनरी में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दिल से दूर ले जाया जाता है, हार्ट के अवे। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज अवे, टेकन अवे। कहाँ लेकर जाया जाता है, लंग्स के पास, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, ताकि हम उसमें ऑक्सीजन मिला सकें। फिर लंग्स से वापस लाया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ पे, लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन इसका उल्टा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूर लेकर जाते हैं, कहाँ पे, टिश्यूज़ के पास लेकर जाते हैं, फिर रिटर्न मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेकर आते हैं, कहाँ पे, राइट आर्टरियम में। ठीक है, अभी वही पढ़ना है। अब देखो, द ब्लड पम्प बाय लेफ्ट राइट वेंट्रिकल एंटर्स द पल्मनरी आर्टरी, उसके अंदर जाता है फिर, और जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में वो पंप कर दिया जाता है आयोटा के अंदर। ठीक है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको पंप किया जाता है पल्मनरी आर्टरी में, फिर वो जाती है लंग्स के पास, फिर वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मनरी वेन्स में से लेफ्ट आर्टरियम में आ जाता है। ये जो पाथवे है ये है हमारा पल्मनरी सर्कुलेशन। ठीक है, फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करता है आयोटा में। ठीक है, फिर उसको आर्टरीज, आर्टरियोल्स और कैपिलरीज, ये पूरा नेटवर्क जो है उसको लेके जाते हैं कहाँ पे, टिश्यूज़ के पास, अभी जो ऊपर बताया। ठीक है, फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको कलेक्ट किया जाता है सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना केवा, इन तीनों में कलेक्ट किया जाता है और वहाँ पे से एम्प्टी कर दिया जाता है राइट आर्टरियम में। ये है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आने ना, तो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, और भी जो काम की चीज़ें हैं वो दे रहे हैं हम टिश्यूज़ को। ठीक है, और जो काम की चीज़ें नहीं है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लेके भी तो जा रहे हैं, तो जैसे कि हार्मफुल सब्सटेंस है हमारे लिए। ठीक है, जैसे कि CO2 हमारी नीड की नहीं है, राइट, तो CO2 या फिर और भी जो हार्मफुल सब्सटेंसेज है जो हमारे काम की चीज़ें नहीं है उसको हम दूर ले जाते हैं टिश्यूज से। ठीक है, किसके थ्रू, सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू। ठीक है, अब एक यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में जिसको हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, देखो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन डायरेक्ट हार्ट के पास नहीं जाता, उसको एक हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो पहले जाके लिवर में उसका ब्लड ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, तो हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो कैरी करती है ब्लड इंटेस्टाइन का लिवर में बिफोर इट इज़ डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में अपना ब्लड देने से पहले वो लिवर में जाता है। ठीक है, इंटेस्टाइन का पहले लिवर में जाता है। ठीक है ना, और एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम है, मतलब एक ब्लड वेसल्स का सिस्टम है हमारी बॉडी में इस वाली सर्कुलेशन के लिए, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के लिए। ठीक है, फिर वो ब्लड जो है, ताकि वो जो ब्लड है वो हम कार्डियक मसल से दूर ले जा सके और कार्डियक मसल के पास ले आ सके। ठीक है, और ये देखो एक और चीज़, ये हमारा डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, ये जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब जहाँ से ब्लड आ रहा है, तो वेन्स में ल्यूमेन ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि जो उसकी ट्यूनिका मीडिया है वो थोड़ी पतली है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी, उसमें थोड़ी मोटी चाहिए हमें। ठीक है, तो और देखो इसका ये वाली मोटी है, इसीलिए इसका ल्यूमेन भी बहुत पतला है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो,
अब ये आर्टरीज़ है, इसका ल्यूमेन देखो कितना पतला है और इसका ल्यूमेन कितना ज़्यादा मोटा है। इसमें से कितना ज़्यादा ब्लड आ सकता है, इसमें से थोड़ा कम आता है क्योंकि इसमें बहुत प्रेशर से आता है, ठीक है। और हमारी जो वेन्स होती है उसके अंदर ये वाल्व भी प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड वापस ना जाए, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।